नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हम लोग बात करेंगे आज बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। और बेटा आपको बता दूं, आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना आकृतियाँ गणना, फिगर काउंटिंग। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यदि आप वास्तव में किसी भी एग्जाम की राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत शानदार है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। क्लियर? पुनः स्वागत है सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन बात करते हैं फिगर काउंटिंग की। और देखिए, मैं छोटी छोटी 2, 4, 5 चीज़ें आपसे पूछता हूँ, फिर अपन आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा बेटा, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ कि भाई इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, तो बच्चा आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि सर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और मैं आपको ये कहूँ कि बच्चा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो बहुत कम समय में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप क्या करेंगे कि सर ए, बी, सी और डी। आप कहोगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी, ए बी सी, ए सी डी और ए बी सी। कितने त्रिभुज हैं? 3। लेकिन बेटा ऐसे काउंट करेंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर सर क्या किया जाए? तो देखो, यहां से एक अच्छी खासी ट्रिक निकल के आती है। देखिए बेटा, यहां यदि आप लोग यहां नंबर डालो 1, 2, तो आपने देखा 2 + 1 कितना? 3। आपने कहा कि सर इसमें कितनी त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। आप आराम से आंसर कर सकते हैं। यदि मान लो सपोज दैट मैं आपको ये कहूं कि बेटा ये बताइएगा इस आकृति में कितनी त्रिभुज है, इसमें, तो देखिए आप सेकंडों के हिसाब से आंसर बता सकते हैं। आप कहोगे कि सर इसमें सर नंबर डालो 1, 2, 3 और 4। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या वो कितनी है बेटा? 10 है। इसमें त्रिभुजों की जो संख्या वो कितनी है बेटा? 10 है। क्लियर? आप लोग आराम से बता सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है बच्चा। अब यदि मैं आपको ये कहूं कि सर ये बताइएगा इसमें कितनी त्रिभुज हैं, तो देखिएगा, देखिए कौन कौन फटाफट आंसर बताता है। जितने विद्यार्थी क्लास में देख रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से 1-2 की मैं कह नहीं सकता, बाकी सभी विद्यार्थी 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ये है बेटा। अब आप लोगों ने देखा कि सर इसमें यदि एक एक काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा सर। तो क्या किया जाए? यहां नंबर डालो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है बेटा। अब इनको प्लस करना है। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36। आपका आंसर कितना है बेटा? 36 आ गया। ये आपका सही जवाब है, 100% सही है। अब देखो, यहां से आप और भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या किया हमने? एक चीज नोट की कि सर 1 से 8 तक संख्याओं का टोटल किया है। हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, n प्राकृत संख्याओं का योग n + 1/2। n बराबर क्या? लास्ट नंबर। तो n की वैल्यू कितनी? 8। n + 1, 8 + 1 9 बटे कितना? 2। यहाँ कैंसिल किया 4,
9 चौक 36, आंसर 36 आ गया। आप देखो यहां टोटल करो 1 से 4 तक, इससे अच्छा 4 n की वैल्यू 4 होगी। 4 गुणा 4 प्लस 1 5 बटे कितना 2, कैंसिल किया बेटा कितना आ गया 5 दूनी 10। आपका आंसर कितना है 10। आप आराम से बता सकते हैं, यस या नो। बहुत कम समय में आप आंसर दे सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इससे मिलते जुलते मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप कोशिश करना कि सभी विद्यार्थियों का आंसर सही आए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर दे पाता है। चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों का आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं यदि आपको तरीका पता है तो। पहला क्वेश्चन जैसे ये है, ठीक है भाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेगा वो, ऐसी एक लाइन खींच देगा। फिर तीसरे क्वेश्चन में क्या करेगा, इस प्रकार से लाइन खींच देगा। तीसरे में ये लाइन खींच देगा, 1 2 और 3। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा कि सर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग 1 सेकंड में बता दोगे इस क्वेश्चन को कि सर 1 2 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। कि सर इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है बेटा। ये आंसर आ गया। लेकिन सर ये क्या करें, ये तो बड़ा जंजाल पैदा कर दिया हमारे सामने। कुछ नहीं किया, चिंता ना करें। आप लोग क्या करोगे, आप लोग नंबरिंग डालोगे 1 2 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 लिख दिया बेटा। अब क्या करना है आपको, ये जो क्षैतिज रेखा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षैतिज रेखा गिननी है 1 और 2। और आपने देखा कि सर 2 लाइन है, नीचे वाली को गिनना, ध्यान रखना। 2 से गुणा कर दो तो 10 दूनी 20। इसका सही जवाब 20 होगा बेटा। ये आंसर आ गया। अब आप कहो कि सर इसमें क्या करें, वही आंसर 1 2 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। यहां लिख दो बेटा 10। बोलो लिख दिया। अब क्या करना है हमें ये लाइन देखनी है 1 2 और 3। और आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 3 से किया, कितना आ गया 30। ये आपका सही जवाब है। अब यदि आप आगे देखें तो आपने देखा कि सर 1 2 3 और 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ये 10 हो गया। अब देखो ये लाइन 1 2 3, 3 और 1 4। बेटा हमें क्या करना है कि 10 को 4 से गुणा करना है। कितना आ गया 40। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या 40 है बेटा इसमें, राइट। अब देखो यहां क्या करें, सर यहां आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अरे भाई यहां एक लाइन है तिरछी, तो देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है। 1 से गुणा करो चाहे ना करो, 1 से गुणा करने पे कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग आराम से
चंद सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यस या नो? चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। यहां तक यदि समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, जरा इसका आंसर दियो। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर देता है। तीन से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए सभी का। ये है बेटा। अब यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आ जाए तो यदि आप एक एक काउंटिंग करें तो क्या आपको विश्वास है आप आंसर कर दोगे? कभी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो ही एक एक गिनोगे तो इसमें नॉर्मल आपको 1 घंटा लग जाएगा। कभी 40 करोगे, कभी 45 करोगे, कभी 42 करोगे, कभी 30 करोगे, कभी 100 कर दोगे। इसमें समझ में नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? देखो ट्रिक मैंने बताई, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए। देखिए फटाफट। देखिए भाई 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब इनको प्लस करना है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। यहां लिख दो 21। अब करना क्या है? ये तिरछी लाइन देखनी है। 1 2 3 4 और इसको मत भूल जाना नीचे वाली को 5। तो कितने से मल्टीप्लाई किया भाई? 5 से। 21 को 5 से किया, कितना हो गया? 105, 105। ये आपका आंसर सही है भाई। 105 त्रिभुज। बोलो है कि नहीं है? अब 105 त्रिभुज गिनने में बहुत टाइम लगता है भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, इस नीचे वाली लाइन को ही भूल जाते हैं, 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आशा और विश्वास दोनों है कि आप सही बताओगे। गलत मत करना। देखिए देंगे ये है बेटा, और आपको बताना है कि सरिस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कि सर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। आप लोग आराम से चंद सेकंड में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करोगे। जहां तक बेटा ये लाइन टच है वहां तक नंबरिंग डाल लो। 1 2, अब कई कहेंगे सर ये टच नहीं है, मत रहने दो, कोई नहीं, तरीका बता रहा हूं सीधा। 3 4 5 6 7
और 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक टोटल किया तो 36 आ गया। 8 गुणा 9/2 करता तो भी वही बात थी। ठीक है, अब देखो यहां आपने नंबर डाला 1 2 3 और 4, बस 4 तक टच है, जहां तक टच है नंबर डाल दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1 2 3 4 और 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यहां 15 है। 1 2 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यहां लिख दो 10। ठीक है बेटा, इतना काम कर दोगे। अब कुछ नहीं करना, इनको टोटल करना है बच्चा। बोलो 36, 36 और 10 46, 46 और 10 56, 56 और 15 कितना हो गया? 1 6 1 7 71 हो गया। तो आपका सही जवाब जो होगा ना बेटा 71 होगा। ऐसे करना था। बोलो करना था कि नहीं भाई? क्लियर? ये आपका सही जवाब है। अब यदि आप इसको काउंट करने लगोगे तो भाई साहब कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ध्यान रखना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देता है। गलत मत करना भाई। साधारण सा क्वेश्चन है। ये और आपको कहा कि सर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये बताइए। नंबर ऑफ ट्रायंगल, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये पूछ लिया। बताइए, देखिए फटाफट। चलिए देखो बेटा, ध्यान दो। एक ये आकृति आपके पास है, अभी आपने पढ़ी ये, कितनी त्रिभुज है इसमें? 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ठीक है भाई। अब देखो 1 2 3 और 4, वही 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो मतलब 10 ऊपर वाले में और 10 इसमें। 10 और 10 कितनी हो गई बेटा? 20। शायद मेरे हिसाब से यहां तक किसी की कोई समस्या नहीं है भाई। 10 ऊपर और 10 नीचे। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, मैं आपको काम की बात बता दूं कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कॉमन भी देखें। देखो ये बन रही है बच्चा, एक ये बन रही है,
2। मेरे भाई एक कॉमन तो आपने देखी ही नहीं। अब आपने कहा कि सर इधर इधर देखो, सेम पोजीशन, एक और एक इस लाइन चाहिए, एक और एक कितनी, 2। कहने का मतलब बेटा 2 और 2 कितनी, 4। 1 2 और 2 और 2 4, तो टोटल कितनी होगी, 4 कॉमन और 20 अलग अलग बनी थी, तो आंसर कितना हो गया, 24 आ गया। ये इसका सही जवाब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, जिसका 24 आया वो सही है। बहुत से बच्चों का आंसर 20 आया, इसको मेरे को पता है, पक्का पता है। कितना आया ना बेटा, 20 आया है। 20 तो गलत है ना, चलेगा। तो मैं 5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर आपसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आप कहोगे कि गुरु ये तो सेम ही दिख रहा है। अरे भाई रुकिए, अभी पहला क्वेश्चन ये है, पहला डायग्राम। दूसरा ये है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरे में किधर से भी जिधर दिल कहे उधर से आधी लाइन खींच देगा, ये तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चन है और पांचों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लेता है, ऐसे क्वेश्चन है पांचों। क्लियर? तो देखिए, कोशिश कीजिएगा किस किस का आंसर आता है। फिर देखो बेटा, यहां आप लोगों ने देखा कि सर इसमें कितने हैं, तो गौर से देखना बेटा एक बार। जैसे एक ये डायग्राम है, ठीक है, और इसमें मैंने पूछा, मैं एक एक काउंट करवा रहा हूं आपको, ठीक है, फिर देखना। चलिए देखो, इसमें 1 2 3 और 4, ठीक है बेटा, 4 छोटी छोटी त्रिभुज है। अब सुनना, देखो गौर से देखना, मार्कर पे ध्यान रखना बेटा, मैं ABC नहीं लिखूंगा। एक देखो ये रहा, एक इसके सामने बड़े वाली, एक और एक कितनी, 2। फिर देखो बेटा, इस बीच वाली लाइन से, इस बीच वाली लाइन से देखो, तीन और इससे 4, तो 4 और 4 कितनी हो गई बेटा, 8। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो इसमें कितने त्रिभुज है, 8 है। इसमें कितने त्रिभुज है बेटा, 8 त्रिभुज है। लेकिन अब इनको गिनेंगे तो अपने को टाइम लगेगा भाई, इनको काउंट करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या किया जाए, देखो मैं सीधा सा इलाज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 2
3 और 4, 4 का डबल कितना? 8, 8 त्रिभुज इसमें। यहां आपने देखा 1 2 3 4 और 5, और 5 का डबल कितना? 10 त्रिभुज। यहां देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा, वॉइस क्लियर है? 6 और 6 का डबल कितना भाई? 12। कहने का मतलब सीधा कैप्सूल है, आप नंबर डालिएगा और नंबर डाल के जितना आपका पार्ट ऑफ मतलब कह सकते हैं खंडों की संख्या है, जितने खंडों की संख्या है उससे आप डायरेक्ट क्या कर दो बेटा? डबल कर दो, सीधा आंसर। आप बोलो सर इसमें त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है बेटा। अब 7 का डबल कितना? 7 का डबल 14, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 14 है। अब आप बोलो कि आगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बेटा 8 का डबल कितना? 8 का डबल है 16। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 है। आप चंद सेकंड में आराम से बता सकते हैं, यस या नो? तो इनका स्क्रीनशॉट मारें, इनको सॉल्व करें, फिर मैं जस्ट अगला क्वेश्चन पूछूं, अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताएं। ये शायद समझ में आ गए होंगे सभी के। चलिए नेक्स्ट, मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। पहला क्वेश्चन ये है, एक साथ करेंगे 500 क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये तो अभी करवाया है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये ठीक है बेटा। चौथा क्वेश्चन,
ये ठीक है बेटा। अब देखिएगा एक और मैं क्वेश्चन लगे हाथों लिख रहा हूं, शानदार क्वेश्चन। देखो यदि ट्रिक आपके ध्यान में है तो आप ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये 5 क्वेश्चन आपके हैं। ये और आपने देखा कि सर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, देखिए आप लोग चंद सेकंडों में इसका आंसर अभी बताया था कि सर 1, 2, 3 और 4, और आपने ये भी देखा था सर 4 का डबल कितना, 8 त्रिभुज। लेकिन बेटा इसमें 8 है तो इस आगे वाली में क्या करें? देखो इसमें 8 तो सीधा सा है, इसमें भी 8 होंगे और इसमें भी कितना होगा बेटा, 8। तो 8 और 8 कितना, 16। तो कहने का मतलब ये है 8 और 8 16, अलग अलग दोनों में 16 तो है ही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से मिला के देखो ये 1 और 1, ये मार्कर पे ध्यान दे लो, 1 और 1 कितना, 2। अब बेटा ये 2 कॉमन बनी तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो इसका आंसर कितना होगा, 18। आपने देखा समझा कि गुरुवर ठीक है, यहां से हम लोग संतुष्ट हैं, इसमें 18 हो गई, आपने काउंट भी करवा दिया। लेकिन ऐसे गिनेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं एक इलाज बताता हूं। इसमें कितनी है बेटा, 8। तो ऐसे इसमें कितने पार्ट हैं, 1 और 2, तो कितना हो गया, 8 और 8 16। आप लोग क्या करो, ये जॉइंट देखो, ये जॉइंट बोलिएगा, ये जॉइंट कितने हैं सर, एक जॉइंट है। बेटा एक जॉइंट का मतलब 2 होता है, ध्यान रखना। एक जॉइंट 2 चीजें मिले तो क्या जॉइंट बनता है, कितनी चीजें, 2 चीजें। अरे 2 जॉइंट, एक चीज 2 चीजें मिली एक जॉइंट बना, मतलब दिमाग में एक सेट कर लिया कि जॉइंट की वैल्यू 2 है। अब देखो आप इसमें कैसे करोगे, सुनना। आपने किया कि सर 1, 2, 3 और 4, सर ऐसे कितने हो गए, 8 के 4 बॉक्स हैं, तो सर 8 चौक 32। हमने कहा ठीक है, सीधा जॉइंट गिनो, जॉइंट कितने हैं, 1, 2, 3, एक जॉइंट की वैल्यू 2, तो 3 की कितनी, 6, 32 और 6 कितना, 38। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 38 है बेटा। देखो 8 8 तो अलग अलग हैं, ये जॉइंट का मतलब इन दोनों से मिलकर 1 और 2, इस जॉइंट का लो इन दोनों से 1, 2, इस जॉइंट का लो इन दोनों से 1 और 2, तो कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 32 और 36 हो गया। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो ये आकृति देखें तो बड़ी मजाक की बात कर दी इसने, तो है तो 4 बॉक्स लेकिन इसने मोड़ दे दिया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो 1, 2, 3, 4, तो 8 चौक 32, एक एक डिब्बे की। जॉइंट कितने हैं,
1, 2 और 3, इन दोनों से 2, इन दोनों से 2, इन दोनों से 2, तो 3 दूनी 6, 32 और 6 कितना 38। अब इसमें 38, इसमें 38, क्या सही है सर? उसमें देखो ये कितनी भी सीधी लाइन हो, आप एक डिब्बे का 8 जॉइंट की वैल्यू 2 करके इनको काउंट कर दो, जितने जॉइंट हो उसके एक एक की 2 वैल्यू। लेकिन वहां क्या करें, देखो बेटा ऐसे कभी भी इसमें एक मोड़ आए, तो गदर फिल्म का गाना सुना आपने सनी देओल का, एक रास्ते में एक मोड़ आया मैं एक दिल छोड़ आया। तो जहां भी एक मोड़ आता है वहां एक दिल छूटता है। तो 38 प्लस 1 कितना बेटा 39। आपने कहा कि सर ये मोड़ वाला समझ में नहीं आया, देखो समझ में आएगा, गौर से देखो बेटा। यहां देखो इस मोड़ पे 3 डिब्बों से मिलकर बना है, ये बोलो बना कि नहीं बना? अब दिमाग में है कि सर 2 मोड़ आए तो, अरे 2 छोड़ दो, 3 आए तो 3। अब देखो इसमें आप कितने सेकंड में आंसर बताओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 में 8 तो 7 8 56। सर जॉइंट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 56 और 12 कितना 68। अब देखो बेटा मोड़ कितने इसमें, इधर से आए 1 मोड़, इधर गए 2 मोड़, तो 2 मोड़ हैं, तो बेटा 2 दिल छोड़ दो। एक और दूसरा देखो 3 डिब्बों से मिलकर बनाइए, तो 2 ये बन गए। तो देखो 68 और 2 कितना 70। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो आपका क्या होगा 70। कुछ नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक डिब्बे में 8 तो 7 8 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जॉइंट, 6 दूनी 12, 1 मोड़ 2 मोड़, 56 और 12 68 और 2 70। सीधा सा आंसर आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा आंसर बताइएगा, कोई विद्यार्थी गलत मत करना। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सही बताता है। यहां तक तो पिछली पीटीटी में आया था 2 वर्षीय, अब की बार 2024 में जो पीटीटी का पेपर हुआ था ना आपका 2024 में, अभी 2 वर्षीय पेपर, 2 वर्षीय उसमें था। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गिनोगे तो भाई साहब 100% आपको टाइम लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल गुरु लगेगा। देखते हैं किस किस का सही होता है। शायद कई बच्चे तो मैं जो ही लिखना बंद करूंगा उससे पहले ही आंसर दे देंगे। क्वेश्चन है कि सर नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बताइए। देखिए
आ गया होगा भाई। चलिए, अरे सेकंडों के हिसाब से आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिब्बे हैं, तो 8 8 64। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे। जॉइंट, जॉइंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, कितना हो गया? 78। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? 78 है। यस या नो? जैसा भी पीछे किया हमने ऐसा ही क्वेश्चन इसमें किया है। कहां समस्या होगी आपके? ठीक है, चलिएगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखता हूं कौन कौन आंसर बताता है। दो 2 4 2 6 2 8 ही है। 8 8 64। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 64 और 14 78। सही है बेटा। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि सर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। ये दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या बताइए कि सर इस आकृति में ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। सर दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, ये पूछा है। तो देखो, शायद मेरे हिसाब से इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, आराम से हम लोग बता सकते हैं। देखो बेटा, ये पार्ट है, इसमें हम लोग बता सकते हैं। इसमें, इस बीच वाले में कितनी त्रिभुज होंगे? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना बेटा? 16। फिर 1 2 3 और 4, 16 और 4 कितना? 20। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमें देखना है कॉमन, हमें देखना है कॉमन। देखो 16 और 4 कितना? 20। अब इनके कॉमन देखो, 1 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो कितना हो गया बेटा? 20 और 4 कितना? 24। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? 24 होगा। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। 2 आकृति लिख रहा हूं, दोनों का आंसर सही आना चाहिए। डायग्राम फर्स्ट ये है,
ये डायग्राम सेकंड, ये ये ठीक है बेटा। ये दो क्वेश्चन है और दोनों में आपसे ट्रायंगल पूछिए। श्रीमान जी इसमें त्रिभुज बताइए। देखो आपकी समझदारी के लिए बता दूं कि रीजनिंग में आकृति खूब बनती हैं, लेकिन स्टार जैसी दो ही डायग्राम पूछता है। ठीक है, पहला वो और दूसरा ये। आज से आप एक चीज नोट कर लेना कि यदि स्टार जैसा डायग्राम हो, सितारे जैसी आकृति हो बच्चा, और कोने कितने हो, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये खोपड़े में सेट कर लो। स्टार जैसा डायग्राम हो, कोनों की संख्या 6 हो, उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 होती है, तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है बेटा। और ध्यान रखना, यदि स्टार जैसा डायग्राम हो और 1 2 3 4 और 5 कोने 5 हो, तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 होती है। यदि सितारे जैसी आकृति हो, खोपड़ी में सेट कर लेना, यदि स्टार जैसा डायग्राम हो और कोनों की संख्या 6 हो, त्रिभुज 8 कोने 5 त्रिभुज 10, कोने ज्यादा त्रिभुज कम, कोने कम त्रिभुज ज्यादा, कोने 6 त्रिभुज 8 कोने 5 त्रिभुज 10, तो ये होगा इन दोनों का आंसर। पुनः कह रहा हूं, ध्यान रखना, यदि सितारे जैसी आकृति हो, कोनों की संख्या, यदि सितारे जैसी आकृति हो, कोनों की संख्या 6 हो, त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, कोने 5 हो, त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। तो अब लगे हाथों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताने की कोशिश करना, देखते हैं कौन कौन व्यक्ति आंसर सही देता है। देखिएगा बेटा, ये और आपको दे दिया कि सर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइएगा कि त्रिभुज कितनी है। और बड़ी मजे की बात यह है कि इसमें आते हुए क्वेश्चन को बहुत से विद्यार्थी गलत करते हैं। जैसे ए ऑप्शन आ गया 26, ठीक है, देखो आपके सामने वो उधर वाला डायग्राम देख लेना। बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। आप लोगों ने एक बात देखी होगी
सर इसमें कितनी त्रिभुज है? सर एक और दो, 2 + 1 3। ठीक है बेटा। आपने कहा कि सर ये रहा एक सेट 3, सर ये दूसरा सेट रहा सर 3, सर ये तीसरा सेट रहा सर 3, ये चौथा सेट रहा 3, एक ये सेट रहा 3 का और एक ये सेट रहा 3 का। तीन 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। बेटा 18 तो इसमें ये है। अब सुनना बेटा, इसके बाद इसमें देखो, एक एरी, एक और एक एरी 2, तो कितनी होगी बेटा? 18 और 2 कितनी? 20। ये आंसर होगा। अब कई विद्वान क्या कर रहे हैं, सुनते जाना। कई, मैं थोड़ा सा ऑप्शन उठा दूं, कई महानुभाव क्या करेंगे कि सर सितारे जैसी आकृति कोणों की संख्या 6 है, त्रिभुज 8, और फिर कह रहे हैं कि सर 3 3 3 3 3 3, 6 × 18 और 8 26। नहीं भाई, इसमें 3 कौन सी थी? 1 2 और एक, यही तो थी 3। तो इसमें फिर 2 बार थोड़ी गिनोगे। इसमें 6 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद में देखो, इससे 7 8 9 10। भाई एक बात बताओ, इसमें 6 ये और 2 ये बड़े वाली, 6 और 2 8, पहले तो 8 ही गिना दो आपको। तो इन 6 को 2 बार थोड़ी गिनोगे। अब देखो यदि 8 है तो इससे देखो 1 2, आप ये नहीं कह सकते कि सर एक ये भी है तो 6 में आ गई। फिर इससे देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 8 और 12 कितना? 20। आप किसी भी एंगल से देखो वही आंसर आना है। आप कहोगे सर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 18 19 19 और 1 20, खत्म। ये आंसर बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? ऐसे करना था आपको, गलत हो ही नहीं सकता भाई। ये आपका सही जवाब है। चलिए, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखता हूं आंसर कौन कौन बताता है। ये और आपको कहा कि सर दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या बताओ।
दो क्वेश्चन है, दोनों अच्छे हैं। आपने कहा कि सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां तो है ना, यहां आर और रो दोनों बराबर है, आर और सी रो और कॉलम। यहां 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहां रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां रो और कॉलम बराबर हो वहां क्या करते हैं, हम लोग नंबर डालते हैं 1 2 3 और 4। हम लोग करते हैं 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। 16 9 25 4 29 और 1 30, आंसर 30। 100% सही है, कोई गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं यही हो, ये भी आ जाए, तो हम लोग ये लफड़ाई बंद कर देते हैं। चाहे रो और कॉलम बराबर हो चाहे नहीं हो, हम कैसे करेंगे सुनना। हम लोग यहां नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 और 4। मेरे कहने से आप इधर से लिखना 1 2 3 और 4। पास वाले को क्रॉस करवा दो, ये वर पक्ष से वधु पक्ष से। 4 को 4 से गुणा किया 16, जोड़े बना दो इनके। 3 को 3 से क्रॉस किया, 3 तिया 9। इस 2 को 2 से क्रॉस किया, 2 दूनी 4। 1 को 1 से क्रॉस किया, 1 एकम 1। कितना हो गया बेटा? 9 और 16 25, 25 4 29 और 1 30। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बच्चा? 30 हैं, कोई गलत कर ही नहीं सकता। आप कहोगे कि सर इसमें क्या करें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, अब आप क्या करोगे? देखो इधर कितने जोड़े हैं, इधर वर पक्ष 5 और वधु 4। भाई साहब ये तो गड़बड़ है, 4 तो ते वर हो, 3 ही वधु हैं। तो मान लो भाई, ते एक बात बताओ, मैंने 5 भाई और सामने के 4 छोरी हैं, तो एक भाई तो छोड़ना ही पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ कौन सा छोड़ो? गुरुजी छोड़ क्या छोड़ा, तो अठे भी छोड़ क्या नहीं छोड़ना है, कहीं सीख सुनो। मतलब ये 5 ये 4, पास वाले का जोड़ा बना दो। 5 को 4 से गुना किया, 20 आ गया। 4 को 3 से गुना किया, 12 आ गया। 3 को 2 से गुना किया, 3 दूनी 6 आ गया। 2 को 1 से गुना किया, 2 आ गया। ध्यान रखना ये एक है, इसको 1 मत लिख देना, इसको छोड़ दो, इनको प्लस करो सबको। 6 और 2 8, 8 और 12 20 और 20 कितना? 40। तो आपका सही जवाब क्या है बेटा? 40 आया। अरे सही जवाब क्या है बेटा? 40 आया। अब देख लो ये किस किस का सही है। यदि आपका वास्तव में 40 आया है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। आप खुद नोट कीजिएगा किस किस का सही है या नहीं है। तो देखिए ये थे आज की क्लास के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए। बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चनों के ऊपर अपन ने चर्चा की। क्लियर? तो आशा करता हूं बेहतर समझ में आया होगा आपके। तो देखिए इससे भी शानदार और जानदार क्वेश्चनों के साथ जुड़ेंगे हम अगली क्लास में। ओके, क्योंकि आज की क्लास का थोड़ा समय हो गया है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिनेश चौधरी अब आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट मिलेंगे अपन एक और नए सेशन के साथ इसी उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।